हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय स्टोरी किस्मत। आई एम योर स्टोरी टेलर इशिका शर्मा। सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। वो दिन वो रात इन लोगों की ऐसे चली जाते हैं। रूही कुछ सोचती है और ऑन द अदर हैंड कशिश गुस्से में होती है कि ऐसे कैसे उसके डैड ने उसे मारा। ऑन द नेक्स्ट डे कशिश स्कूल आती है अपनी कार में और रूही भी स्कूल आती है बस में। वो बस में आती है। आरव उसे अगले स्टॉप पे मिलता है। वो बस में बैठता है रूही के पास और बोलता है हे चैन व्हाट्सअप। और इतना ही वो बोलेगा कि वो रूही का फेस देखता है और उसके फेस पे अभी भी वो उसके डैड के वे निशान थे, हल्के हल्के, फुली गायब नहीं हुए थे। और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हे ये क्या हो रहा है, ये निशान कैसे? रूही उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और बोलती है कुछ नहीं, थोड़ी सी लग गई बस। आरव फिर बोलता है रूही की तरफ देखते हुए कि हे तो अपना ध्यान रखा कर यार, तुझे कुछ हो गया तो मैं होमवर्क कौन करेगा? वो मासूम सा फेस बनाता है। रूही उसकी तरफ देखती है और बोलती है अच्छा, तुझे बस इसलिए फिक्र है मेरी कि तेरा होमवर्क कौन करेगा? वाह बेटा, ये दोस्ती है ना? आरव स्माइल करता है और एक क्यूट हक करता है उसे और बोलता है, साइड हक करता है बिकॉज बस में बैठे थे। उसे साइड हक करता है और बोलता है ओ यार, तू ही बहन है मेरी, तुझसे मस्ती नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? और ये लोग ऐसे स्कूल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सिग्नल पे रेड सिग्नल होता है और इनकी बस रुकती है। आरव विंडो सीट पे बैठा था। वो रूही को साइड कर देता है कि यार मैं बैठूँगा विंडो सीट पे, और वो विंडो सीट पे बैठ जाता है। और वो देखता है कि जैस्मिन स्कूटी पे थी और उसकी स्कूटी थोड़ी दूर थी बस से। वो जैस्मिन की तरफ देखता है और स्माइल करता है और अपनी बैग, जो उसका बैग होता है स्कूल बैग, उसे ओपन करता है। उसमें से एक कॉपी निकालता है एंड एक पेज टीयर कर देता है। और जैसे टीयर करता है उसकी बॉल बनाता और सीधे जैस्मिन की तरफ मारता है। और लकीली उसका निशाना बिल्कुल सही जाता है और वो सीधे जैस्मिन के हाथ पे लगता है। जैस्मिन देखते कि ये उसके किसने मारा। वो इधर उधर देखते, देन उसकी नज़र जाती है बस की तरफ और बस में आरव उसे हाय कर रहा होता है कि हाय। जैस्मिन इसकी तरफ देखती है और उस पेपर को देखती है, उस पेपर को उठाती है और बोलती है कि स्कूल में बताऊंगी। उन लोगों की ऐसी इशारों में बात हो रही थी। आरव भी उसे इशारों में बोलता है कि देख लूँगा स्कूल में, डरता थोड़ी हूँ। और ये लोग ऐसे अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। जैस्मिन पहले पहुँच जाती है। वो पार्क करती है और स्कूल के गेट के बाहर ही बस का आने का वेट करती है। बस आती है, सारे बच्चे उतरते हैं और जैसे ही आरव उतरता है जैस्मिन बस के पास ही खड़ी होती है। वो आरव का कान पकड़ती है और उसे थोड़ा ट्विस्ट करती है और बोलते है आओ जाओ जाओ, क्या कौन जाहिल गवार है? और वो एकदम जैस्मिन की तरफ देखता है और जैस्मिन बोलती है हाँ आगे। और क्या जाहिल गवार? मैं तुम्हें जाहिल दिख रही हूँ? हाँ। आरव जैस्मिन की तरफ देखता और बोलता नहीं, किस गधे ने बोला इतनी क्या बोलते हैं उसे, स्वर्ग से उतरी अप्सरा को जाहिल? किस गधे की इतनी हिम्मत? जैस्मिन बोलते कि तुम गधे की हिम्मत है। ओके, तुम गधे हो ना, तुमने बोला ये। और बोल यार अब तो छोड़ दे, दर्द हो रहा है। जैस्मिन बोलते ओके, फालतू बकवास नहीं कर मेरे से। ओके। रूही भी पीछे से आती है और उसके लिप्स पे जो कट था वो विजिबल था। निशान भी था, बट अगर थोड़े पास जाओ तो जब विजिबल होता है। जैस्मिन उसकी तरफ देखती है और बोलती कि हे ये कट कैसे लग गया? रूही उसे भी वही एक्सक्यूज़ देते कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लग गई। जैस्मिन ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बोलती है कि ओके फाइन, टेक केयर योर सेल्फ। रूही भी हामी से हिलाती है और ये लोग स्कूल के अंदर आते हैं। नित्या भी ने ग्राउंड में मिलते हैं। नित्या इनके पास आते हैं और बोलते हाय व्हाट्सअप। सब लोग हाय हेलो करते हैं और एक साथ क्लास में जाते हैं। आरव की क्लास दूसरी साइड होती है। वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ अपनी क्लास में, तुम जाओ।
जैस्मिन बोलते कि हमने रोका भी नहीं है, जाओ बाय बाय। आरव बोलता ओ हेलो, मैंने तुमसे बोला भी नहीं है, जा रहा हूँ मैं। जैस्मिन बोलते तो जाओ ना, किसने रोका है, जल्दी जल्दी सवारी खाली करो, चलो निकलो यहाँ से। आरव उसकी तरफ देखता, हाँ देख लूँगा जा। जैस्मिन बोलते कि हाँ मैं भी देख लूँगी जाओ। और इनकी टॉम एंड जेरी वाली वही थोड़ी थोड़ी लड़ाई चलती रहती है। और ये लोग सब क्लास में आ जाते हैं। जैस्मिन, नित्या, रूही, कशिश पहले से बैठी होती है क्लास में। वो पहले आ गई थी अपनी कार से और वो क्लास में बैठी होती है। जैस्मिन उसके पास जाती है और उसे हाय हेलो करते हैं, बट कशिश की नज़रें सिर्फ रूही पे थी। रूही एक बार उसे देखती है और जैसे वो देखती है कि कशिश उसे देख रही है, वो अपनी नज़रें साइड कर लेती है और नित्या के साथ आगे सीट पे आके बैठ जाती है, मिड में बैठती है। और जैस्मिन और कशिश ये लोग बैक बेंचर होते हैं, तो ये पीछे बैठते हैं ज़्यादातर, बट टॉपर होते हैं। और आई मीन रूही और नित्या चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। नित्या रूही से बात करते हैं, रूही उसका आंसर देती है। ऑन द अदर हैंड जैस्मिन कशिश से बात कर रही होती है, बट कशिश का पूरा ध्यान रूही पे होता है। रूही के वो मार्क्स देखती है और जो निशान उसके डैड के फिंगर्स का उसके चेहरे पे अब भी था, वो उसे भी नोटिस करती है। उसे फिर से थोड़ा थोड़ा गुस्सा आता है, बट वो कुछ कर भी क्या सकती थी, बिकॉज थोड़ी ना थोड़ी गलती तो उसी की है। आई मीन पूरी गलती उसी की है, बिकॉज वो ही ले गई थी रूही को उस पार्टी में, तो अब कर भी क्या सकते हैं। अब आते हैं सीन पे। जैस्मीन कशिश की नज़रों का पीछा करती है और बोलती कि तू रूही को ऐसे क्यों देख रही है, या डोंट से कि तू उससे फिर बदला लेगी, प्लीज़ यार मैं तेरा हाथ छोड़ रही हूँ, अब छोड़ ये रिवेंज। वो कुछ नहीं बोल रही ना तुझे, तो क्यों करना है तुझे। कशिश अपने ध्यान में आती और जैस्मिन की तरफ देखते और बोलते कि मैं कोई रिवेंज लेने के मूड में भी नहीं हूँ, ओके। जैस्मिन उसकी तरफ देखते और बोलते कि थैंक गॉड कि तुझे थोड़ी अक्ल आई, अब पढ़ लेते हैं। कशिश जैस्मिन से पूछते कि इसकी ये लग कैसे गई लिप्स पे ये कट। जैस्मिन बोलते कि यार मुझे नहीं पता, मैंने उससे पूछा बट उसने बोला कि लग गई, तो मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की, तो मुझे नहीं पता। कशिश जानती थी कैसे लगी, बट वो कुछ बोलती नहीं और बोलते कि ओके फाइन। इन लोगों के बैक टू बैक ऐसी 3 लेक्चर हो जाते हैं। उसके बाद 4th लेक्चर होता है मैथ्स का। आरव आता है इन्हीं क्लास में और जैस्मिन और आरव की अपना थोड़ी थोड़ी वो खट्टी मीठी लड़ाई होती है ना, वो होने लगती है। आरव को भी बहुत मज़ा आता है जैस्मिन को परेशान करने में। ऑन द सेम हैंड जैस्मिन को भी बहुत मज़ा आता है। इन लोगों की ऐसी बात होती है और वो 4th लेक्चर भी हो जाता है। देन टाइम आता है लंच पीरियड का। ये लोग कैंटीन की तरफ जाते हैं और रूही अपना लंच नित्या को दे देती है और बोलती कि तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ, वॉशरूम जाना है मुझे। और रूही वॉशरूम की तरफ चली जाती है। कशिश भी देखते कि ये वॉशरूम गई है और उसे पता नहीं क्या होता है, उसे बात करनी थी रूही से कि उसके डैड ने उसे मारा, चाटा मारा, उसने कुछ बोला क्यों नहीं। वो बोल सकती थी कि डैड में गलती नहीं है ये वो, बट उसने कुछ बोला नहीं। वो चाहती तो ब्लेम दे सकती थी कशिश को, बट उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। कशिश को यही जानना था कि उसने ये सब क्यों किया। ये लोग चले जाते। वो कशिश जैस्मिन को भी बोलते कि तू जा, मुझे भी वॉशरूम जाना है। जैस्मिन बोलते ओके फाइन जा तू, हम जा रहे हैं। आरव, जैस्मिन, नित्या ये लोग कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। रूही पहले वॉशरूम जाते हैं। कशिश उसी का इंतज़ार करती है वॉशरूम का एरिया जो होता है वहाँ पे। और जैसे ही रूही वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो देखते हैं कि कशिश वहीं पे खड़ी है, बट वो कुछ नहीं बोलती। वो अपने हैंड वॉश करती है और जाने लगती है। कशिश पीछे से उसे बोलते हैं कि मुझे बात करनी है, बट रूही नहीं सुनती, वो जाने लगते हैं। सडनली कशिश उसका हाथ पकड़ती और अपनी तरफ खींचती है और रूही को पेन होता है। उसके मुँह से निकलता है आउच। कशिश आराम से, दर्द हो रहा है। और जैसी रूही के मुंह से कशिश आवाज़ सुनते बोलते कि
वो उसका हाथ छोड़ देते और बोलते कि क्या हुआ, कहीं लगी है। रूही उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में देखती है और बोलती है सॉरी गाइस, कॉल आ रहा था। ओके, आते हैं सीन पे। जैसे कशिश रूही के मुंह से सुनते हैं कि आउच, पेन हो रहा है कशिश, तो कशिश एकदम से उसका हाथ छोड़ती है और बोलते हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है, कहीं लगी है। और उसके रूही उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। कशिश उसके सामने आते ना उसका हाथ पकड़ते ना कुछ, और बोलते कि लिसन, मुझे बताओ लगी है कहीं। बट रूही कुछ नहीं बोलती। कशिश फिर से उसका हाथ पकड़ती है और रूही फिर से बोलती आउच। कशिश यहाँ मत पकड़ो यार, दर्द हो रहा है। कशिश इस बार उसका हाथ छोड़ती नहीं, बट अपनी ग्रिप थोड़ी लूज़ करती है और बोलती कि क्या हुआ, कहाँ दर्द हो रहा है। रूही दैन उसकी तरफ देखते हैं और बोलते कि यहाँ पे। और जैसे ही वो उसकी स्लीव्स थोड़ी ऊपर करती है तो वहाँ पे ब्लू नहीं हो जाता, नील पड़ जाना, हाँ वही, वहाँ पे नील पड़ा होता है। वो देखते हैं और रूही की तरफ थोड़ी शॉक होकर देखते हैं और बोलते कि ये कैसे। रूही कुछ नहीं बोलती। कशिश फिर थोड़ी अपनी वॉइस लाउड करके बोलते कि मैंने पूछा ये कैसे, किसी ने मारा, अंकल ने मारा फिर से। बट रूही कुछ नहीं बोलती। देन कशिश को हिट होता है अपने दिमाग में कि ये गिरी थी और शायद इसके हाथ में लगी। वो रूही का फेस ऊपर करती है अपने हाथ से और बोलते, और इस बार थोड़ा स्लो बोलते कि ये जब चाटा मारा था तो जब नीचे गिरती तब लगी है। रूही हमें से हिलाते हैं कि हाँ। कशिश बोलते हैं कि इस पर कुछ ऑइलमेंट या कुछ लगाया क्यों नहीं। रूही कुछ नहीं बोलती। कशिश उसका दूसरा हाथ पकड़ती है और उसे वॉशरूम से बाहर ले जाती है। रूही बोलती है कि हम कहाँ जा रहे हैं कशिश, कैंटीन चलना है, लंच करना है। कशिश बोलते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है अभी, इस पर ऑइलमेंट लगाना, वरना पता है ये कितना पेन करेगा। और मुझे समझ नहीं आता पूरी रात से तुम ये पेन, क्या ही बोलो, क्या लड़की हो तुम, आर यू मैड, और क्या करना है। रूही कुछ नहीं बोलती और बोलते कि तुम्हें उससे क्या, मेरी चोट मैं जो करूं। कशिश पीछे मुड़ के देखते और बोलते कि जस्ट शट योर माउथ, ओके, ज़्यादा मत बोलो और चलो मेरे साथ। और उसे ऐसे मेडिकल रूम ले जाते हैं। वहाँ नर्स होती है, उनसे बोलते कि इसके हाथ पे लगी है, सो आप प्लीज़ कोई भी पेन किलर हो या ऑइलमेंट हो आप लगा दीजिए। वो नर्स भी सेम करती है, वो एक पेन किलर रूही को देती है और ऑइलमेंट लगा देती है। वो रूही से बोलते कि एक बार इसका स्कैन करवा लें, कहीं कोई बोन टूट तो नहीं गई। रूही बोलते नो आई एम फाइन, इतना दर्द नहीं हो रहा। कशिश की तरफ देखती है, यार ये कॉल एंड ऑल। कशिश रूही की तरफ देखती है और बोलती कि तुमसे पूछा, उन्होंने मुझसे बोला मैं देख लूँगी मुझे स्कैन तुम्हारा करवाना है या नहीं करवाना, ओके। रूही भी कुछ नहीं बोलते, वो चुप हो जाती है। देन ये फर्स्ट एड हो जाती है हाथ की और रूही वहाँ से जाने वाली थी। कशिश उसे रोकते हैं और बोलते कि ये लो, ये पेन किलर है, अगर दर्द हो तो खा लेना। और चुपचाप वहाँ से चली जाती है रूही से पहले। रूही से जाते हुए देखती है और कुछ सोचती है मन में कि ये मेरे से इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है, बट वो इग्नोर करती है। देन वो भी अपनी क्लास में आती है, सॉरी क्लास में नहीं, कैंटीन में आते हैं, लंच पीरियड था, कैंटीन में आते हैं। वहाँ पे आरव, नित्या उसका वेट कर रहे थे। वो उनके पास जाके बैठते और बोलते कि चलो, तुम लोगों ने खाना स्टार्ट नहीं किया। नित्या बोलते कि तेरे बिना कैसे कर लेंगे, चल बैठ खाते हैं। जैस्मीन थोड़ी दूर बैठी थी और वो इन लोगों को देखते हैं, वो भी उठ के इन लोगों के पास आके बैठ जाते हैं।
वो आरव के साइड में बैठती है, वहाँ पे सीट खाली होती है। उधर कशिश भी आते हैं, कशिश जैस्मिन को ढूंढते हैं और वो जैस्मिन को देख लेती है इन लोगों के साथ। वो जैस्मिन के पास आती है और बोलते हैं कि हमारी सीट वहाँ है। जैस्मिन बोलते हैं कि यार वहाँ नहीं बैठ रहे, अकेले बैठे रहते हैं, यहाँ बैठते हैं, ये सब तो है। जैस्मिन कशिश कुछ नहीं बोलती और वो भी जैस्मिन के साइड में बैठ जाती है। आरव जैस्मिन की तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो। जैस्मिन उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है और उसके चिक्स पुल करती है और बोलते हैं कि ओह बहुत हैंडसम लग रही हो इसलिए देख रही हूँ, और मैं देखूँगी क्या कर लोगे, मेरी नज़र। आरव बोलता है तो तुम्हारी नज़र मान लिया, बट मुझे क्यों देख रही हो, मेरी भी इज्जत है। जैस्मिन कहती अच्छी इज्जत है तो मुझे लूटनी है, अब बोलो। आरव कहता है यार वो कहता है कि रूही देखना परेशान कर रही है। जैस्मिन बोलते मम्मा से शिकायत कर रहे हो, कर लो, क्या कर लेगी रूही, मैं ऐसी परेशान करूँगी। रूही भी स्माइल करते और बोलते तुम लोगों का मैटर है, मुझे इन्वॉल्व मत करो। और कशिश की स्माइल देखती है, उसे स्माइल अच्छी लगती है रूही की, और वो भी थोड़ी सी स्माइल करती है बट दिखाती नहीं है कि हाँ वो स्माइल कर रही है। देन जैस्मिन कशिश को लंच देती है, बिकॉज कशिश लंच नहीं लाती थी। कभी कभी मेड लंच दे देती थी, जब कशिश का मन होता था ले जाने का तो वो बोल देती थी कि मैं लंच पैक कर दूँ, मैं ले जाऊँगी, बट ज़्यादातर वो नहीं लाती थी। इसलिए जैस्मिन ही कशिश का लंच लाती थी। 2 लंच लाती थी, एक अपना एक कशिश का। कशिश वो लंच करती है और इधर जैस्मिन आरव को ऑफ़र करती है कि भाई टेस्ट करेगा। आरव उसकी लंच की तरफ देखता और बोलता है कि नहीं, मुझे ये राजमा चावल पसंद नहीं है, मैं नहीं खा रहा। जैस्मिन बोलती तूने मेरे राजमा चावल मना किए, तू रुक। और अपने स्पून से जैसे वो खा रहे थे उसे एक बाइट बनाती है और आरव के ज़बरदस्ती उसके मुंह के अंदर डाल देती है और बोलते हैं मुँह बंद, और उसके मुंह पे अपना हाथ रख देते हैं कि कहीं वो स्प्लिट ना कर दे, और बोलते हैं कि खाना पड़ेगा, मेरे राजमा चावल मना की, मेरे फेवरेट है, खा चुपचाप खा। नित्या देखती है और बोलते हैं कि यार ये कौन सी ज़बरदस्ती, उस बेचारे को नहीं खाने, ये क्या ज़बरदस्ती। जैसे बोलते ये जैस्मिन की ज़बरदस्ती और इसे खाने पड़ेगी, इसने मेरे राजमा चावल की इंसल्ट करी है। रूही बोलते कि उसने इंसल्ट नहीं की, उसने बोला है कि उसे पसंद नहीं है। और आरव का भी खाना हो जाता है, वो बाइट के अंदर चली जाती है और बोलता है कि ये क्या अलग ज़बरदस्ती है, अरे नहीं पसंद मुझे इसलिए मना किया था मैंने। जैसे बोलते कि मुझे नहीं पता, मेरे राजमा चावल फेवरेट है तो कोई कैसे हिट कर सकता है उन्हें। और उसकी तरफ दिखता हुआ बोलता है अजीब पागल हो यार, किसी और के नहीं हो सकते फेवरेट, उसे नहीं होगे पसंद जैसे कि मैं। जैसे बोलते कि कोई भी हो बट तुम्हें तो पसंद करने पड़ेंगे, ओके। और वो बोलते कि तुम क्या लाए हो। आरव फिर बोलता है कि ओ हेलो, मैं कुछ भी लाऊं इधर मत आना, दूर, मैं कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं करने वाला। जैस्मिन बोलते कि तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं है शेयरिंग स्केयरिंग। आरव बोलता कि नहीं, और ना मुझे सीखना है, मैं कोई शेयरिंग नहीं करने वाला, सो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम माई फूड। जैस्मिन बोलता ठीक है, नहीं खाना मुझे, तू ठूस ले आराम से। आरव बोलता है हाँ मैं ठूस लूँगा। और इनकी ऐसी छोटी मोटी लड़ाई सी चलती रहती है, जैसे बोला था टॉम एंड जेरी वैसी। नित्या ही न देख के हंसते हैं, रूही भी न देख के हंस रही होती है। कशिश बस 2-3 बार रूही को देखती है और उसे वो जब वो मार्क्स दिखते हैं ना उसके फेस पे तो उसे वो अच्छे नहीं लगते, कि कहीं ना कहीं गलती तो कशिश की है कि उसे लगी है थोड़ी बहुत भी, बट वो कुछ कहती नहीं है वहाँ पे। इनका ऐसे लंच हो जाता है, नेक्स्ट पीरियड होता है इनका, वो ये एज यूजुअल लेते हैं। देन जैसे वो पीरियड ओवर होता है, नेक्स्ट पीरियड होता है इनका गेम्स पीरियड, आई मीन स्पोर्ट्स पीरियड। ये लोग ग्राउंड में आते हैं और आज कोई कुछ खेलता नहीं है, सब अपने में लगे हुए थे। जैस्मिन आरव से मस्ती कर रही थी, नित्या रूही से बात कर रही थी और कशिश आराम से बैठी थी।
एक दो बार वो रूही की तरफ देखते हैं बट दूसरी पल अपनी नज़रें हटा लेती है। और वो खुद सोचते हैं कि वो इतना सोच क्यों रही है, बिकॉज ऐसा पहली बात तो है नहीं कि उसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हुई हो, किसी बच्चे को, या उसे पनिशमेंट मिली हो। कशिश ने ऐसा बहुत सारों के साथ किया था बट रूही के लिए उसे बुरा लग रहा था। अब क्यों, वो यही सोच रही थी बैठ के। इन लोगों का स्कूल ऐसे ओवर हो जाता है और स्कूल ओवर हो जाता है, सारे बच्चे अपना बैग पैक करते हैं, रूही भी अपना बैग पैक करने लगती है, जैस्मिन भी, नित्या भी। और आरव इनकी क्लास के सामने आके खड़ा हो जाता है, बिकॉज आरव और रूही साथ में जाते थे, तो आरव आज इनकी क्लास के सामने खड़ा हो जाता है आकर। जैस्मिन देखती है और वो इशारों में पूछते कि हाँ जी क्यों यहाँ पे। आरव कुछ नहीं बोलता और रूही की तरफ पॉइंट करता है और बोलता है कि इसके साथ जाऊँगा। जैस्मिन बोलती ओके फाइन, और वो अपना बैग पैक करने लगती है। उसी टाइम आरव के पास आती है श्रेया। श्रेया याद है ना कौन है, या आरव की फ्रेंड। वो उसके पास आते और वो उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं आरव के कि हे ब्रो यहाँ क्या कर रहा है, चलना नहीं है। आरव उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि हाँ चलना है, वो मैं रूही के साथ जाता हूँ ना बस में, तो उसे लेने आया हूँ। श्रेया बोलते ओ, और ये ऐसी बात करने लगते हैं। जैस्मिन का बैग पैक करना ख़त्म होता है और वो टर्न करती है, और टर्न करके जैसे देखते हैं कि श्रेया और आरव साथ में, और श्रेया ने उसके आरव के शोल्डर पर अपना हाथ रखा हुआ है। उसे थोड़ा गुस्सा सा आता है और वो थोड़ा लो वॉइस में बोलती है कि आ गई चुड़ैल जब तक कुछ चिपकती रहती है। कशी उसके साइड में थी और वो बोलते हैं कि तूने कुछ बोला। जैस्मिन बोलते कुछ नहीं बोला मैंने, ओके तो अपना काम कर। कशिश बोलते ऐसे कैसे बात कर रही है। जैस्मिन बोलते मैं ऐसी बात करती हूँ, तुझे प्रॉब्लम है तो जा। कशिश फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो इग्नोर करती है और वो रूही की तरफ देखते हैं। रूही का बैग पैक हो जाता है, वो नित्या को बाय बोलते हैं और क्लासरूम से बाहर जाने लगती है आरव के पास। कशिश रूही को जाते हुए देखती है बट वो कुछ नहीं बोलती। रूही आरव के पास आती बोलते है कि चले। श्रेया भी रूही को हाय बोलती है कि हाय रूही व्हाट्सअप। रूही और श्रेया की ऐसी बात होती है। जैस्मिन भी आ जाती है जब तक, और वो एक बार श्रेया की तरफ देखती है और एक बार आरव की, और श्रेया से बोलते कि आपको जाना नहीं है या यहीं बैठ के पूरी रात जागरण करना है माता रानी का। श्रेया उसकी तरफ कोई शॉकिंग होती देखती है और उसे अजीब सा लगता है कि ये मेरे से ऐसे बात क्यों करती है। वो जैस्मिन से बोलते हैं कि मैम आपको मेरे से कुछ प्रॉब्लम है या मैंने आपका कुछ लेके खा रखा है व्हाटएवर। जैस्मिन बोलते जी नहीं, और आप वैसे भी मैं कुछ लेके खा नहीं सकती, मैं ऐसे लोगों को देखती नहीं हूँ, है ना, तो यू कांट अफोर्ड। श्रेया तक को थोड़ा गुस्सा आता है, वो कुछ बोलने वाली थी, एकदम से आरव उसका हाथ पकड़ लेता है श्रेया का और बोलता है कि काम डाउन, ये तो ऐसी बोलती हैं, छोड़। जैस्मिन ये सुन लेते हैं कि, और वो आरव की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अच्छा मैं ऐसी बोलती हूँ, ओके, और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आरव बोलता है कि अभी से क्या हुआ, पहले खुद आके गुस्सा करिए इस पर, और अब एकदम से इस लड़की का भी कुछ नहीं हो सकता। रूही बोलते हैं कि चले फिर हम, वैसे भी तूने गुस्सा दिला दिया जैस्मिन को। आरव बोलता है अच्छा मेरी गलती दिख रही है, और उसने जो आके यहाँ श्रेया के साथ बदतमीज़ी करी उसका क्या। रूही बोलता है कि चल बाद में देख लियो, उसे मना लियो, गुस्से में गई है। आरव बोलता है कि मैं नहीं मनाने वाला, कोई करने दो गुस्सा, मैंने ठेका नहीं ले रखा, आके खुद बदतमीज़ी करेगी, लड़ेगी, दैन बोलेगी कि मैंने क्या किया, छोड़। और ये लोग ऐसे जाने वाले थे। कशिश आती है बाहर और वो रूही को जाते हुए देखती है, बट वो जब भी उसे नहीं रोकती। रूही आरव बस में आके बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। कशिश अपनी गाड़ी निकालती है पार्किंग लॉट से और बस के साइड में आके खड़े हो जाते हैं, बिकॉज अभी तक बस गई नहीं थी, बच्चे आए नहीं थे सारे, और वो अपनी कार बिल्कुल बस के साइड में लाके खड़ी कर देती है जहाँ सीट होती है रूही की। और रूही बैठी थी विंडो सीट पे, बिकॉज इन लोगों का ऐसा होता है सुबह आरव विंडो सीट पे बैठ के आता है और जब ये लोग जाते हैं तो रूही विंडो सीट पे बैठती है।
रूही विंडो सीट पर बैठती है। कशिश अपनी कार का विंडो थोड़ी डाउन करती है और रूही की तरफ देखती है और उसे बोलती है कि नीचे आओ। रूही पहले एक बार इधर उधर देखती है कि ये कौन बोला। देन वो नीचे देखती है तो कशिश खड़ी थी, अपनी कार में बैठी थी और उसकी विंडो डाउन थी। वो कशिश की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हुआ। कशिश बोलते है नीचे आओ। रूही तो एक कन्फ्यूज नज़रों से कशिश की तरफ देखते हैं और उससे फिर से पूछते हैं कि क्यों, मुझे घर जाना है। कशिश बोलते हैं मैं छोड़ दूँगी, तुम नीचे आओ। रूही डिनाई करते कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे घर जाना। कशिश को थोड़ा गुस्सा आता है। वो फिर से बोलते हैं मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, नीचे आओ वरना मैं ऊपर आ रही हूँ। रूही देन आरव की तरफ देखते हैं। आरव बोलता है कि इट्स ओके, तू जा, देख ले क्या बोलना है उसे। और वो अपना बैग लेके नीचे उतर जाती है। कशिश कार से नीचे उतरते उसका हाथ पकड़ दिया, अपनी कार में बिठाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। कल देखिए क्या होगा। होपफुली यू लाइक द स्टोरी। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।